बाजार में खतरा टल गया है। अब कोई सेलर बाकी नहीं रहा। कल तेजी का दिन रहेगा और ऐसे में जहां पर आज ऑलमोस्ट बाजार का तवाज़ुन बिगड़ा और वो तवाज़ुन बिगड़ा खाम तेल की कीमतों का ब्रेकआउट करना, $83 की रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट $88 को हिट करना इंट्राडे, और उसके बाद इसके बावजूद कि इवन पाकिस्तान ने यूएस से ऑलमोस्ट $10 अरब की फैसिलिटी की बात की है, मदद मांगी है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड करने के लिए। और ऐसे माहौल में एक टॉप पेगर रहा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया, और सबसे बढ़कर पहला रिजल्ट रहा बैंकिंग सेक्टर से। यूबीएल का हाफ ईयर का रिजल्ट रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 33% का इजाफा देखा गया, लेकिन शेयर की प्राइस इस बड़े रिजल्ट के बावजूद ₹9.5 से ज्यादा गिरी है। आज खाम तेल की कीमतों का ब्रेकआउट करना और उसने प्रेशर को बिल्ड किया, जबकि इस वक्त हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो लैंडस्केप है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, वहां पर यूएस की जानब से बातचीत करने का आगाज करने की बात की गई है कि वो ख्वाह है बातचीत करने के लिए। बाजार का डाटा, बाजार की आउटलुक, और ऐसे में पाकिस्तान शेयर बाजार का एक टॉप बुल स्टॉक, ये बुल स्टॉक इस वक्त तेजी के मूड में नजर आ रहा है और कंसिस्टेंट तेजी के नजर में आ रहा है। आज के दिन ऑलमोस्ट लेदर और टबैको सेक्टर ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, इसके अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स ने मनफी कंट्रीब्यूट किया। बैंकों ने जहां पर इस कंट्रीब्यूशन को लीड किया डाउन साइड, यूबीएल ने सबसे बढ़कर नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, 295 पॉइंट्स की अकेले ने कंट्रीब्यूशन दी, और इस कंट्रीब्यूशन की बदौलत 1704 पॉइंट्स की कमी रही, 1,74,430 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग। कल का दिन कैसा दिन रहेगा उस पर हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, क्या खतरा टल चुका है। और पोस्ट सेशन में सेलर्स आज मौजूद नहीं थे, बहुत बड़ी खरीदारी की बिड्स थी, तो ऐसा क्या माहौल है, क्या खाम तेल की कीमतें गिर गई हैं या फिर कुछ बातचीत का दौर शुरू होने वाला है। यूबीएल का रिजल्ट अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 85 अरब 91 करोड़ रुपए का रहा पहले हाफ के लिए, 64 अरब 73 करोड़ रुपए के मुकाबले में 8 रुपए का कैश भी कंपनी ने पे किया इस दूसरे क्वार्टर के लिए। पाकिस्तान के गोल्ड रिजर्व्स में कमी देखी गई है। जून को अगर हम देखें, जून 2025 में गोल्ड डिपॉजिट और स्वैप गोल्ड में कमी, और टोटल मालियत अब जून क्लोजिंग पर 8 अरब 39 करोड़ डॉलर्स की थी, 9 अरब और 47 करोड़ डॉलर्स जो कि मई में थे 2026 में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जून टू जून को कंपेयर किया जाए तो ग्रोथ है 22% से ज्यादा की 2025 के मुकाबले में। आईपैक अप्रूव किया बोर्ड ने 1.4 बिलियन रुपए की एक मल्टी टाइलर्स इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे में पाकिस्तान का 10 अरब डॉलर्स की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के लिए दरख्वास्त करना यूएस से, ताकि पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मुस्तहकम रख पाए, क्योंकि इस वक्त जो रीजनल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो काफी खराब है, डिस्टर्बिंग है। तो ऐसे में ये एप्लीकेशन पाकिस्तान की, उसको किस कंटेक्स्ट में डील करता है यूएस, किस लेंथ से, क्या 10 के 10 अरब डॉलर्स को इंटरटेन करेगा या उसकी असिस्टेंट इससे कम रहती है। नंबर 3, क्या टोटली वो इनकार कर देगा पाकिस्तान की इस दरखास्त को इंटरटेन करने में। ऐसा कहना अभी जवाब का मुंतजर है पाकिस्तान यूएस से। पाकिस्तान की जो टॉप ट्रिगर था वो रेटिंग थी, लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेडेशन बी नेगेटिव से बी कर दी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, और उसका कोई खातर ख्वाह आज के दिन के लिए बाजार पर इम्पैक्ट नहीं रहा, क्योंकि सेंटीमेंट्स डाउन थे, और ये डाउन सेंटीमेंट्स
पाकिस्तान के शेयर बाजार पर कुछ ज्यादा ही असरअंदाज हो रहे हैं। इवन कि आज आप देखें दुनिया के बाजारों को ऑलमोस्ट 70-80% की रेशो है, 70 से 30% की रेशो है। 70% बाजार एशियन सेशन हो पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 30% नेगेटिव बिहेव किया है। और यही सिचुएशन अभी अभी यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स में है, 70-30 की रेशो है। लेकिन पाकिस्तान का शेयर बाजार कुछ ज्यादा इस तमाम सिचुएशन को नेगेटिव ले रहा है। इसकी क्या वजह है? नंबर वन, अगर हम बात करते हैं खाम तेल की कीमतों की, तो खाम तेल की कीमतों में जो ब्रेकआउट था $83 के बाद का, तेजी से ऑलमोस्ट 4% का इजाफा हुआ आज के दिन में, जिसका दबाव बाजार ने महसूस किया। नंबर टू, चूंकि हमारा रीजन है और ये कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल पास ही हो रहा है, तो ये मोस्ट लाइकली एक ऐसी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान का शेयर बाजार इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ले रहा है। ऐसे में जहां पर फॉरेनर इनफ्लो पाकिस्तान के शेयर बाजार पे एक सालों की वक्फे के बाद शुरू हुआ, और वहां पर हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस वक्त पावर टेकिंग को तरजीह दे रहे हैं बाजार के इन लेवल्स पर। कल का सेशन और सेकंड लास्ट दिन होगा इस हफ्ते का, डिपेंड करेगा कि खाम तेल की कीमतों में क्या तब्दीली रहेगी जब तक कि कल दोबारा बाजार खुलेगा। 88 से करेक्शन लेगी या अपसाइड जो उनका रेजिस्टेंस लेवल है आपका 90 से 91 या $92 का, वहां तक सर्च करेंगी और वहां पर करेक्शन को अप्लाई करेंगी। ये अभी थोड़ा सा एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना प्रीमेच्योर है। उसका दारोमदार कल की सेशन पर रहेगा। और इन बिटवीन ओवर द नाइट बातचीत का जो इंडिकेशन यूएस ने दिया है, दूसरी साइड पर उसको क्या एक्सेप्टेंस मिलती है और आया बातचीत शुरू होती है, तो उसका डेफिनेटली बाजार एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेगा। शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो बाजार की आज की क्लोजिंग 1,74,430 बहुत करीब है, ऑलमोस्ट 1,430 पॉइंट्स की दूरी है। वो मेजर सपोर्ट लेवल 1,73,000 पॉइंट्स का। और जो शॉर्ट टर्म की फॉर्मेशन है, एक न्यूट्रल सा मूड है बाजार का, बहुत शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर एक बाउंस बैक लेने के लिए। तो ऐसे में टॉप स्टॉक की अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर, और सीमेंट सेक्टर से जो लैग किया है अब तक की पूरी रैली में, वो दीवान सीमेंट है। ₹11.74 की आज की क्लोजिंग है। अच्छा खासा मोमेंटम है स्टॉक में पिछले काफी सारे हफ्तों से, और एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहा है स्टॉक कि एक स्टडी अप ट्रेंड रहेगा आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में। लेकिन फिल वक्त हमें 14 से 15 रुपए का जो लेवल है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।